लॉन्डो, एक और चीज़ बोलना था, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि इज़राइल में जो उसका जो रिलीजियस लीडर है, जैसे कुछ पोप जैसा है, जैसे फ्रांस में या फिर इटली में जैसे हुआ था ना पिछले साल को, लोग मीटिंग बुलाए थे सारे के सारे रिलीजियस लीडर अबाउट वन वर्ल्ड ऑर्डर का डिस्कशन के लिए। सो इज़राइल के जो ये है रिलीजियस लीडर, वो भी बोल रहा है कि भाई आई एम इन मीटिंग विद मसीहा। ठीक, तो भाई मसीहा किसको ये लोग बोल रहे हैं, समझ जाइए आप खुद ही। मसीहा किसी को भी नहीं बोल रहे, ये उसी को बोल रहे जो अभी आने वाला एंटी क्राइस्ट है। तो भाई अगर मसीहा इनको लोग खुद बोलते कि भगवान के जब आएगा वो, कि उसका आने वाला टाइम वो आएगा, वो है कुछ रिलीजन में उनका, तो भाई भगवान तो किसी को बोल के नहीं आएगा भाई। वो जब देखेगा कि पूरा चरम पे है पूरा कलयुग, मतलब चारों ओर बुराई, तभी जाके वो आएगा। वो तो अभी देख रहा है कि को पेशेंस है भाई अपना, गॉड इज़ वेरी पेशेंट। तो समझ जाइए एंटी क्राइस्ट और ये जो दज्जाल है धोखेबाज, ये भी आने वाला है एक विद इन 6 to 1 year में, 1 year भी नहीं भाई, विद इन 6 to 1 year। प्लानिंग तो चल रही है भाई, एग्जीक्यूट उनको बस करना है भाई। और ये जो है उसमें अमेरिका इजराइल का अच्छा साथ दे रहा है, और अमेरिका का तेल मतलब पैर चाटने वाली तो है ही इंडिया भाई। मोदी तो भाई, मोदी ज़्यादा उसका दोस्त है भाई ट्रम्प का। मोदी को भाई कभी एशियन कंट्रियों से साथ मतलब हेल्प नहीं लेना है उसको भाई, अमेरिका और ब्रिटेन से ही लेना है। वो भी क्या कर रहा है देखो भाई, एक और छोटी सी बात है, इस जगह पे चाहे मोदी हो, इस जगह पे चाहे आम आदमी पार्टी हो, इस जगह पे चाहे कांग्रेस हो, कांग्रेस अभी अपोज कर रही है। जब 1.5 महीने हुआ था या फिर 21 दिन हुआ था तभी तो नहीं की। तो ये इसीलिए नहीं की, ये पार्लियामेंट ही ब्रिटिश का है, पता है भाई। जो भी ये पार्लियामेंट अगर तुम चेंज किए तभी जाके ही हो सकता है कुछ, अदरवाइज यू कैन नॉट डू एनीथिंग, इट्स ट्रू। और ये पार्लियामेंट पूरी ब्रिटिश के अंडर है। जो हथियार रखने का लाइसेंस के वो भी ब्रिटिश ने ही बनाया, बिकॉज पहले अपने क्रांतिकारी लोग मतलब लड़ते थे इनके साथ, तो ये लोग ये ना कर पाए। पुलिस भी इन्हीं का ही बनाए, जो नॉर्मल कॉमन एजेंसी या कॉमन पीपल को कंट्रोल करे, वो एजेंसी है उनकी। सो और इनका एक है, पुलिस वाले आर राइट टू ऑफेंस बट यू कॉमन पीपल डोंट हैव राइट टू डिफेंस। मतलब एक बंदा अगर लाठी भी मार रहा है पुलिस वाले ने, तो आप डिफेंस नहीं कर सकते। देखिए, और अब क्या बोल रहे हैं पुलिस वाले तुम्हारे सेफ्टी के लिए, बिल्कुल भी नहीं। इनका रीज़न ही अलग था। आज भाई मीडिया के थ्रू ये लोग बोलते कि हमारे पुलिस वाले बहुत काम किए हैं, नहीं तो 1995 से कोई भी पुलिस नहीं था इस देश में। राजा का था अपना खुद का सैनिक, जो आर्मी फोर्सेस थे, जो फोर्सेस थे, सेना जो बोलते, पुलिस नहीं था। तो एक राजा अपने प्रजा पे कि भाई बेकार में अपना क्या उसको बोलते हैं, जालिमगिरी क्यों करेगा बेकार में, वो डिफेम होगा, उसको फ़ायदा ही नहीं है। उसको तो प्रजा इतना पूछती है, वो क्यों करे, नहीं वो नहीं किया ना, लेकिन ये लोग पुलिस ले आए। मतलब भाई ये लोग भाई ब्रिटिश वाले बड़े ही हरामी हैं। और एक बात है, अगर इंडिया का इकोनॉमी सही करना है ना, लॉन्डो, मैगी, बिस्किट, ब्रेड, फिर अपना जो नेस्ले का जितने भी सारी चीज़ें फेंक दो भाई, सब चूती हैं।
जितने सारे कंपनी देख लिए फॉरेन के, वो फेंक दो, कोई ज़रूरत ही नहीं खाने में। खाने में एक बात याद रखना, खाने में कभी भी भाई इंडिया वालों से अच्छा कोई खाना नहीं बनाता, या फिर इंडिया वालों से अच्छा कोई हेल्थ में है ही नहीं। बिकॉज अपन लोग रहते भाई सूर्य के प्रकाश के एकदम पास, इक्वेटर के पास, तो बाय नेचुरली हमारा सही ही है हेल्थ। और अगर तुम उन ब्रिटिश खा रहे भाई ज़बरदस्ती में, बिस्किट, नूडल्स, सब चीज़ इंस्टेंट में, अपन अगर इंस्टेंट खाएंगे तो अपना भी इंस्टेंट होगा भाई बीमारी। फिर इंस्टेंट बीमारी का ऐसा नहीं भाई कि तुमने 35 रुपए का खा लिया मैगी वैगी, कुछ भी एनीथिंग ठीक हो जाएगा। ये 5-10 लाख रुपए कौन ये ले लेगी? कौन अपना एलोपैथी डॉक्टर? एलोपैथी तो जाओ ही मत भाई, सबसे हरामी गिरी है, सबसे ज़्यादा चुतिया। वही जितना हो सके स्वदेशी रहो, और रात में ये सब चीज़ें नहीं खाने का। भात, जो सॉरी चावल हो गया, दही, फ्रूट्स, फिर फ्रूट्स सारे के सारे, दही, चावल, दाल, राजमा, ये सारी की चीज़ें नहीं खाना। 4-5 चीज़ें नहीं खाना। और जितना नेचर के तुम साथ जुड़ोगे तुम्हारा बॉडी उतना सही रहेगा। भगवान ने बनाया नेचर, भगवान को पता है भाई कौन सा शरीर इंसान के लिए सही है, कौन सा चीज़ इंसान के लिए सही है, इंसान को क्या चाहिए। ये लोग तो भाई ये सब मूर्ख मूर्ख भाई इंसान है भाई, वो पैसे के लिए पागल हो रहा है, वो इसके लिए पागल हो रहा है। असली ज्ञान चाहिए तो भाई आयुर्वेदिक पढ़ो, भगवान की जो नॉलेज है, जो कहा भगवान ने जो कहा है उसके क्या ही चलो, तो कभी धोखा नहीं खाओगे। बागभट्ट जी आयुर्वेदिक को 5,000 साल पहले लिख के गए थे। लौंडे अब आजकल के भाई लड़के लड़कियाँ किधर भी हो केक खाओ, पेस्ट्री खाओ, वो खाओ, वो सब चीज़ें भाई एकदम टॉक्सिक चीज़ें। कोई भी पहलवान, कोई भी क्रिकेटर, कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन ये सब चीज़ें नहीं खाता, मुँह पे बोलता, पूछ लो किसी से। सारे के सारे भाई प्रॉपर डाइट, वीगन डाइट या वेजिटेबल डाइट में लेते, अच्छा है, अच्छे खासे फ्रूट, वेजिटेबल्स, मिल्क, वो सब, घी। नॉनवेज खाओ, लेकिन नॉनवेज आई डोंट रिकमेंड। नॉनवेज अच्छी नहीं है और उसमें बहुत सारे हैं भाई बीमारियाँ। जिसको पसंद है वो खाओ भाई, मैं तो बोलूँगा बिल्कुल ही ना खाओ, नॉनवेज बहुत बेकार है। और उसको ट्राई टू शाकाहारी ज़्यादा होने की कोशिश करो, धीरे धीरे हो जाता है। और आज हाँ, एक और चीज़ मैंने भूल गया, आजकल क्या नकली मीट भी आ रही, जो प्लांट बेस्ड मीट है। प्लांट बेस्ड मीट का क्या मतलब क्या नुकसान है? जो अपन मेंस रहते हैं ना, मेंस का जो टेस्टोस्टेरोन है, जो मेन हार्मोन है जो ग्रोथ के लिए, सबके लिए, वो सबसे मेन हार्मोन है। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन है, वो अगर नहीं रहेगा तो इंसान मतलब पुरुष जैसा नहीं रह सकता, उसका बॉडी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, वो तबीयत उसका ख़राब होगा। तो वो हार्मोन को नीचे कर देता है वो, अगर प्लांट बेस्ड मीट जो है, सब एस्ट्रोजन बढ़ा जाता है जो फीमेल्स में होता है। हमारे पुरुष के अंदर भी होता है एस्ट्रोजन, वो बहुत ही कम होता है, मतलब एकदम माइनर। हमारे अंदर टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा होता है। सेम विद गर्ल्स में टेस्टोस्टेरोन बहुत कम होता है, एस्ट्रोजन ज़्यादा होता है। तो उनका बॉडी ऐसे भगवान ने ऐसे बनाया। तो वही है, जो चीज़ भगवान ने बोला है उस हिसाब से खाया करो खाना। जो सात्विक खाना है वो ज़रा खाया करो, तामसिक चीज़ें खाने का कोई ज़रूरत ही ना है, ज़रूरत है ही नहीं। बीमारी है सब कुछ, चाय से लेके भाई कॉफ़ी तक हल्का सा यूज़ करोगे सही है भाई, थोड़ा बहुत, ज़्यादा यूज़ करोगे कोई फ़ायदा नहीं है। इसी के साथ हम लोग विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।